ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में आपको ये जानकारी बताएंगे कि आप 3 शक्तिशाली शब्दों से अपने भाग्य को बदल सकते हो। और ये 3 शक्तिशाली शब्द का जब आप जाप करोगे अपने जीवन में, तब आपका भविष्य सुनहरा हो जाएगा। आप जो चाहते हो वो कर लोगे, वो हासिल कर लोगे और जीवन में खुशहाली लेकर आओगे। बहुत लोगों को अपने जीवन में कामना होती है कि उनको सफलता नहीं मिल रही है, उनको धन की कमी है, उनको पैसे नहीं मिलते, जितना वो मेहनत करते हैं, जितना वो डिज़र्व करते हैं, उतना वो हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत लोगों की अपने भविष्य की चिंता होती है। बहुत लोगों को संतान प्राप्ति की चिंता होती है कि उनको जो मनचाहा संतान चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। उनको अपनी ओवरऑल देखा जाए तो हर इंसान को अपने भविष्य की चिंता होती है और उस भविष्य की चिंता में वो कुछ चाह रखता है, वो कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन जब वो मेहनत करता है तो उसके भाग्य में वो चीज़ होती नहीं है या वो चीज़ उसको हासिल नहीं होती है, वो जितनी भी मेहनत कर ले। तो आज इस वीडियो में हम आपको कुछ चमत्कारी शब्दों का जाप करने के लिए बताएंगे ताकि इससे आपका भाग्य बदल जाए और आप अपने जीवन में वो चीज़ हासिल कर लो जो आप चाहते हो। देखिए, आप सब ने अपने जीवन में एक ब्रह्म मुहूर्त काल का नाम सुना होगा। सुबह का समय होता है जो 3 बजे से 6 बजे का समय। बहुत बहुत लोग 4:30 से 5:30 का समय बताते हैं, बहुत लोग 3 से 6 का समय बताते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, वो ब्रह्म मुहूर्त जहाँ ऐसा माना जाता है कि आपके जीवा पे खुद सरस्वती विराजमान होती है और ऐसे काल में जिस मंत्र का आप जाप करते हो, जिस चीज़ का आप जाप करते हो, वो चीज़ आपको मिल जाती है। पर वो प्रक्रिया, वो टेक्निक आनी चाहिए आपको। और वो टेक्निक कौन सी है जो जीवन में हमें सफलता दिलाएगी? देखिए, चाहे भक्ति हो चाहे अध्यात्म हो, ब्रह्म मुहूर्त का बहुत महत्व है। इसके पीछे एक कहानी भी है कि भाई जो लोग सुबह उठकर जो सुबह सुबह अगर ईश्वर को याद करे और वही चीज़ अफर्मेशन भेजे, सृष्टि में एक अफर्मेशन भेजे, तो सृष्टि वो चीज़ दिलाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि जो चीज़ आप बोलते हो वो सृष्टि में जाता है और आपके पास वो चीज़ सृष्टि में जाता है और वो चीज़ आपके पास लौट कर आता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको वही 3 शब्दों का जाप करना बताएंगे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 21 दिन अगर उस 3 शब्दों का जाप कर लेते हो तो आप जो चाहते हो वो हासिल कर लोगे। लेकिन आपको सुबह सुबह करना क्या है? पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो में आपकी जीवन, आपका भाग्य, आपका किस्मत चेंज हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। देखिए, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 या आप 4:30 बजे उठते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर लोग 3 बजे नहीं उठते हैं तो 4:30 बजे उठ जाइए, 4 बजे उठ जाइए, है ना। उससे 4:30 से लेट मत होइए, ठीक है। या अगर आप इतनी सुबह भी नहीं उठ पाओगे तो 5 बजे उठ जाइए, लेकिन एक ही समय पे ये कार्य करना है, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं कि भाई बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम क्या नहा धोकर बैठे? अगर आपके पास साधन है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है अपनी दिनचर्या में, तो आप नहा धोकर भी ये कर्म कर सकते हैं। नहीं तो आप बिना नहाए धोए भी आप बैठ सकते हैं। पर वो जगह जहाँ आप बैठोगे शांति वाला होना चाहिए, प्रकृति का हवा आना चाहिए, खिड़की होनी चाहिए। अगर आप रूम में करते हो तो खिड़की होनी चाहिए, मतलब प्रकृति से संपर्क होना चाहिए। या तो आप छत पे बैठो जहाँ खुला वातावरण हो, पर बाहर से कोई मतलब हिंड्रेंस ना हो कि बाहर की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे सुबह का समय होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तभी ईश्वर की कृपा जिन पे होती है वो ईश्वर हमें उस समय पे टाइम से जगाने लगता है, ठीक है। और उस समय हमारी जो ईश्वर से कनेक्टिविटी होती है वो हाई लेवल की फ्रिक्वेंसी होती है, तो हमारा कनेक्शन भी तुरंत लग जाता है। लेकिन अगर किसी के नकारात्मक विचार चलते हैं मन में,
तो पहले अपने मन को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब केंद्रित करना पड़ेगा ईश्वर पे, या जिस भी इष्ट को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उन पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप कहीं भी बैठ जाओ, ठीक है, बंद बंद कमरे में बैठना चाहते हो, चेयर पे बैठना चाहते हो, चेयर पे जहां आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है, या सोफे पे बैठना चाहते हो वहां भी बैठ सकते हो। कहीं भी बैठकर अपना ध्यान इष्ट पे केंद्रित करके सबसे पहले श्वास छोड़ने और लेने की प्रक्रिया के करने के बाद थोड़ी देर, मतलब 5 मिनट अलोम विलोम करने के बाद आप ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण करो। ओम शब्द की ध्वनि आप 11 बार करो, 5 बार करो। इससे क्या होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा। और आपको करना क्या है, ओम में कैसे ध्वनि को आपको निकालना है, तो पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशन फील होनी चाहिए, ठीक है। तो ओम शब्द कैसे बोलना है, ओम। तो ये जो ध्वनि बोलते हैं, इससे क्या होता है, यहाँ से सर से लेके टो तक आपको ये फीलिंग आएगी ओम शब्द का, ठीक है। और जब ओम शब्द की ध्वनि को आप जब फील करोगे तो पूरी बॉडी में वाइब्रेशन जाएगी और आपका ध्यान जहाँ बिंदी लगाते हो वहाँ केंद्रित करोगे, अपने देवी देवता, अपने ईश्वर को वहाँ पे याद करोगे, उनके रूप को उनको मतलब विजुअलाइज करोगे, उनको देखोगे, और उसके बाद मन एकदम शांत हो जाएगा। उस शांत वातावरण में आपको वो 3 चमत्कारी शब्दों का उच्चारण करना है। उन 3 चमत्कारी शब्दों का आपको जाप करना है और करीब करीब आपको 21 बार ये बोलना है। अगर आप उससे ज़्यादा करो, 108 बार कर लो तो और भी अच्छा है। और लगातार आप बोलोगे और रोज सुबह बोलोगे, और रोज सोने से पहले भी आप यही 3 चमत्कारी शब्द का आप जाप करोगे। और फिर आप देखना 5 दिन के अंदर ही वो चमत्कार होने, आपका भाग बदलना शुरू हो जाएगा। तो वो 3 चमत्कारी शब्द कौन से हैं, आइए बोलते हैं। और वो है, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। जब आप ये भाग्यशाली, अपने आप को भाग्यशाली बोलते हो, तो सारी जो वर्ड है वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले सृष्टि में जाएगी। और जब सृष्टि में जाएगी और आप ये रोज रोज बोलोगे तो आपके जो अवचेतन मन में ये धर कर जाएगी। ये सब सोते जागते जब आप एक ही शब्दों का उच्चारण करोगे, ये 3 शब्द, मैं भाग्यशाली हूँ, तो भाग्य आपका चाहे जैसा भी प्रारब्ध लिखा हुआ हो वो चेंज होता जाएगा, वो चेंज होता जाएगा। जैसा भी आपकी किस्मत लिखी वो चेंज होता जाएगा। आपके साथ जो घटनाएं होने लगेगी वो भी भाग्यशाली बनते जाओगे आप लकी होते जाओगे। आप हर चीज आपको हासिल हो जाएगी, मतलब जो चीज। और उसके साथ साथ जब आपको इस चीज का प्रैक्टिस हो जाए तो उसके साथ साथ आप अपनी विश भी बोल सकते हो कि मेरा सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, मैं भाग्यशाली, ये जो 3 चमत्कारी शब्द हैं, इसका आपको लगातार जाप करना है। उसके बाद जो भी आप चाहते हो कि मेरे पास अथाह धन है, अथाह धन है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर आप ये कमी नहीं है तो इसमें नेगेटिविटी ऊर्जा आती है, लेकिन मेरे पास अथाह धन है तो इसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो आपको जो सेंटेंस का अफर्मेशन जो भेजना है वो पूरी तरह से प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैं भाग्यशाली हूँ, इसमें कोई दुविधा नहीं है, उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम लकी। तो लकी जब इंसान अपने आप को समझता है तो उसके अगर भाग्य में कुछ नहीं होगा ना, तब भी वो चीज़ उसको मिल जाएगा। और धीरे धीरे आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और इस चमत्कारी 3 शब्दों से आप अपने जीवन की पूरी चेंज कर लोगे, अपनी किस्मत पूरी चेंज कर लोगे। और आप अचानक लोग कहने लगे कि आपका भाग्य कैसे चेंज हो गया, आपकी ये मनोदशा कैसे चेंज हो गई। और ये सारा कमाल ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा।
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो ऊर्जा होती है वो काफी अच्छी होती है। सृष्टि शांत होता है, आप पास सृष्टि आपकी जो बोलोगे वो सृष्टि के पास जाएगा, सृष्टि चारों ओर फैलाएगा, आपके अवचेतन मन में जाएगा और आपको वो चीज मिल जाएगी। इसलिए इन शब्दों को बोलने से पहले हमारे कुछ नियम होते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको अपने मन के अंदर ये रोज बोलना शुरू कर देना, फिर एक जगह निर्धारित करनी है, फिर वहां पे शांति से आपको ये बात बोलनी है, ठीक है। ऐसे ही आप जब ये चमत्कारी शब्द बोलोगे, ठीक है, तो आपका वो होने लगेगा। वैसा ही वैसा आपके जीवन में आप देखोगे 5 दिन के अंदर ही, अगर आप सुबह और रात में सोने से पहले जब वो बोलोगे तो आपका ये होने, तो आप ये रोज करना और ये चमत्कारी शब्दों का उच्चारण करके आप देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और मुझे कमेंट करके बताना, आपको अगर जीवन में आपका भाग्य भी बदलने लगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना ये वीडियो कितना सहायक है आपका, ठीक है। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।